बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा फंक्शन इंक्रीज हो रहा होता है और कौन सा फंक्शन डिक्रीज हो रहा होता है। फंक्शन का पहले हम पढ़ चुके हैं कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, फंक्शन किसको रिलेशन को फंक्शन कहते हैं और किस रिलेशन को फंक्शन नहीं कहते। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन से पहले हम रियल लाइन का पहले देख लेते हैं। अब रियल लाइन पे आप देखें तो ये नंबर्स ऐसे लिखे जाते हैं 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 10। अब ये जिस तरह नंबर मेंशन हो रहे हैं, इससे अगर आप देखें तो इसका मतलब ये है कि जो जो हम राइट पे मूव करते जा रहे हैं, तो राइट में मूव करते जा रहे हैं तो नंबर इंक्रीज होते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि नंबर लाइन पे जो जो हम राइट मूव करेंगे तो जो राइट साइड पे नंबर होगा वो लेफ्ट साइड वाले नंबर से ग्रेटर होगा। तो इस तरह हम यानी कि 0 से राइट साइड पे मूव करते जाएं तो वो नंबर इंक्रीज होते जाते हैं। अब ये तो 0 से सिर्फ राइट साइड की बात होगी। अब ऑरिजिन ले लेते हैं यानी 0 ले लेते हैं और 0 से राइट और लेफ्ट दोनों चीज़ें देखते हैं। अब देखें 0 से राइट साइड पे जो नंबर्स हैं वो हम कैसे लिखेंगे कि 1 2 3 ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं और ये सारे नेगेटिव नंबर है, -1 -2 -3 अप टू सो ऑन इस तरह। अब 0 से राइट साइड पे देखें तो ये 1 2 3 ये सारे इंक्रीज हो रहे हैं और 0 से लेफ्ट साइड पे देखें तो ये -1 -2 -3। अब जो माइनस के साथ जो छोटा नंबर होता है वो दूसरे माइनस के साथ बड़े नंबर से जो दूसरा माइनस होता है नंबर होता है उससे ये बड़ा होता है। यानी इसका मतलब ये है 0 बड़ा है -1 से, फिर -1 बड़ा है -2 से, -2 इसी तरह ग्रेटर है -3 से। और यानी जो जो हम लेफ्ट साइड पे मूव करते जा रहे हैं तो ये नंबर डिक्रीज होते जा रहे हैं। इधर से भी देखा जा सकता है, यहाँ से अगर आप स्टार्ट करें तो जो जो लेफ्ट साइड पे हम मूव करते जा रहे हैं तो नंबर डिक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम एक्सिस पे इसी को अगर रियल लाइन को हम एक्सिस कंसिडर कर ले तो इसका मतलब है कि जो जो हम राइट साइड पे मूव करते जाएंगे तो एक्सिस पे नंबर इंक्रीज होते जाएंगे। तो इसका मतलब है जो राइट साइड पे नंबर होगा वो लेफ्ट साइड पे नंबर से बड़ा होगा हमेशा। इसी चीज़ को एक कंसेप्ट को लेके और फिर आगे हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की डिस्कशन करेंगे कि एक फंक्शन इंक्रीज कैसे हो रहा है और डिक्रीज कैसे हो रहा है। अब देखें ये फंक्शन, अब ये हम कह रहे हैं इंक्रीजिंग, क्यों इंक्रीजिंग कह रहे हैं, ये कोई फंक्शन है। ये अब हमें नहीं पता ये फंक्शन या ये जनरल एक बताया टिपिकल एक फंक्शन बनाया गया है, यानी को बाकायदा इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं लिखी हुई। आप देखें इसमें देखें तो ये ए बी इंटरवल है, ए बी इंटरवल में ये एक हमने यानी ये एक एक्सिस ले लिया, इस पे ये x1 नंबर ले लिया और ये x2 ले लिया। जिस तरह अभी मैंने बताया कि जो राइट साइड पे नंबर होगा वो बड़ा होगा लेफ्ट साइड वाले नंबर से। तो इसका मतलब ये है कि x2 ग्रेटर है x1 से। ये तो समझ आ गई कि जो जो हम a से राइट साइड पे मूव करते जाएंगे नंबर ग्रेटर होते जाएंगे। तो ये जो x2 है ये ग्रेटर है x1 से। अब इसी तरह जब हम y एक्सिस की बात करते हैं यानी वर्टिकल की बात करते हैं तो जो जो हम ऊपर मूव करते जाते हैं तो वो वैल्यूज इंक्रीज होती जाती हैं। यानी जिस तरह हमने एक्सिस पे देखा एक्सिस पे कि राइट साइड पे मूव करें तो नंबर इंक्रीज होते जाते हैं, इसी तरह अगर हम
अपवर्ड मूव करते जाएं तो वो नंबर्स इंक्रीज होते जाते हैं, और डाउनवर्ड मूव करते जाएं तो नंबर डिक्रीज होते जाते हैं। अब आप देखें तो जब वर्टिकली हम मूव करते हैं तो x1 का इमेज हम कैसे फाइंड करेंगे कि x1 से एक लाइन ड्रा करेंगे, स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक ले जाएंगे, इस ये जो फंक्शन है इस तक ले जाएंगे। तो जो फंक्शन जहाँ पे ये लाइन टच करेगी इस फंक्शन को, वो हमारा x1 का इमेज होगा, जिसको हम कहेंगे f ऑफ x1। अब इसी तरह x2 से एक लाइन ड्रा करेंगे और जहाँ पे इस फंक्शन को टच करेगी वो हमारा f ऑफ x2 होगा। अब यहाँ पे ये तो डिसाइड हो गया कि x1 ग्रेटर है, x1 जो है वो स्मॉलर है x2 से, और x2 ग्रेटर x1 से। जब हम इमेजेस की बात कर रहे हैं तो आप देखिए कि ये लोअर इमेज है और ये अपर इमेज है। तो जिस तरह मैंने बताया है कि जो ऊपर मूव करते जा रहे हैं तो वो वैल्यू इंक्रीज होती जाती हैं। तो x1 का इमेज क्या है, f ऑफ x1, और x2 का इमेज क्या है, f ऑफ x2। अब इधर देखें तो जो x2 है वो ग्रेटर है x1 से, और इनके इमेजेस को देखें तो f ऑफ x2 जो है वो ग्रेटर है f ऑफ x1 से, यानी कि बिल्कुल सेम रूल फॉलो हो रहा है कि x2 अगर ग्रेटर है x1 से तो f ऑफ x2 भी ग्रेटर है f ऑफ x1 से। क्यों? f ऑफ x2 ऊपर है f ऑफ x1 से। तो ऐसी सूरत में यानी दोनों में जब सेम रूल फॉलो हो रहा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। कि x2 अगर ग्रेटर देन है x1 से और f ऑफ x2 भी ग्रेटर है f ऑफ x1 से, सेम रूल, सेम इनइक्वालिटी, तो फिर इस फंक्शन को कहेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसी तरह आगे देखें ये, अब इसमें x1 और x2 इस एक्सिस की बात करें तो जिस तरह रूल है कि x2 राइट साइड पे है तो इसका मतलब ये है कि x2 ग्रेटर है x1 से। अब जब इमेजेस की बात करें तो x1 का इमेज f ऑफ x1 है, x2 का इमेज f ऑफ x2 है। तो जब राइट साइड पे मूव करते जा रहे हैं तो आप देखें इमेजेस के हिसाब से देखें, x1 से लाइन ड्रा करें इस फंक्शन तक तो यहाँ पे टच करेगा, ये f ऑफ x1 हो गया। फिर x2 से लाइन ड्रा करें यहाँ तक, ये f ऑफ x2 हो गया। तो x1 ग्रेटर है x2 से, लेकिन इमेजेस की बात करें तो f ऑफ x1 ग्रेटर है f ऑफ x2 से, यानी इधर x2 ग्रेटर है x1 से, लेकिन इमेजेस की बात करें तो f ऑफ x2 जो है वो लेस है f ऑफ x1 से, या दूसरे लफ्जों में f ऑफ x1 ग्रेटर है f ऑफ x2 से, लेकिन इधर देखें तो x2 ग्रेटर है x1 से। तो ये इनइक्वालिटी होगी कि f ऑफ x2 लेस है f ऑफ x1 से, क्योंकि f ऑफ x2 ये है और f ऑफ x1 ये है, यानी f ऑफ x2 लेस है f ऑफ x1 से। क्यों? f ऑफ x1 ऊपर है और f ऑफ x2 नीचे है। f ऑफ x2 लेस है x1 से, इफ x2 ग्रेटर हो x1 से, यानी ये इनइक्वालिटी देखें इस तरह है। दूसरी इनइक्वालिटी ये लेस हो गई है इनके इमेजेस में कि f ऑफ x2 लेस देन f ऑफ x1 होगा, तो यानी इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई है। तो ये जो फंक्शन है ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ तक क्या पता चल गया, इसका मतलब ये है कि हम एक्सिस में लेफ्ट से राइट मूव करते जाएं और उनको इमेजेस को देखते जाएं। अगर इमेजेस हमारे नीचे आ रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि वो डिक्रीजिंग है, और अगर इमेजेस ऊपर जा रहे हैं तो फिर हम कहेंगे इंक्रीजिंग है। मजीद आगे एग्जांपल देखते हैं। आप देखें ये फिर वही उसी तरह एक्सप्लेन है इंक्रीजिंग के लिए। ये x1 और ये x1 का इमेज है ये f ऑफ x1 और ये x2 का इमेज है f ऑफ x2। तो जब आप इधर देखें तो x2 राइट साइड पे है x1 से, तो x2 ग्रेटर हुआ x1 से, और इमेज देखें तो f ऑफ x2 का इमेज ये है और f ऑफ x1 का इमेज ये है, तो f ऑफ x2 इमेज ऊपर है
f(x1) से, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों के इमेजेस भी, यानी जिस तरह x2 ग्रेटर है x1 से, इसी तरह इसका इमेज भी f(x2) वो भी ग्रेटर है f(x1) से। तो ये इस फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। और वैसे भी इधर अगर आप देखें तो जब जो राइट साइड पे मूव करते जा रहे हैं तो ये जो वैल्यूज हैं ये ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया। इसी तरह ये देखें तो यहाँ पे x1 और x2 यानी कि x2 ग्रेटर x1 से, f(x2) लेस है f(x1) से। क्यों? f(x2) नीचे f(x1) ऊपर है। उसका मतलब है, अब देखें जो जो हम राइट साइड पे मूव करते जा रहे हैं तो ये जो फंक्शन की वैल्यूज है ये नीचे आती जा रही हैं। जब फंक्शन की वैल्यू ये नीचे आती जा रही हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसी तरह यहाँ पे भी देखें, अब यहाँ पे मजीद क्लियर हो जाएगा कि ऊपर देखें कैसे है जी कि x1 से एक हमने लाइन ड्रा की, कहाँ तक? फंक्शन तक। फंक्शन पे वो सर्कल बना दिया है, डॉट बना दिया है जहाँ पे x1 हमारा x1 पहुँच रहा है जी, जहाँ x1 की लाइन वो जो पहुँच रही है फंक्शन तक। फिर उससे क्या करेंगे, हम इसको y एक्सिस की तरफ ले जाएंगे और y एक्सिस के साथ टच करवाएंगे। तो ये जो हर मूव करेंगे y एक्सिस की तरफ, और ये जो हमारे पास जिस पॉइंट पे ये टच करेगा y एक्सिस को वो हमारा होता है f(x1). इसी तरह x2 से ऊपर की तरफ ले जाएं और फंक्शन तक ले जाएं तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये डॉट आ गया जहाँ पे ये फंक्शन को कट करता है। फिर उससे y एक्सिस की तरफ मूव करें तो जहाँ पे y एक्सिस को ये लाइन कट कर रही है, टच कर रही है, उसको हम कहेंगे f(x2). तो आप देखें कि इधर अगर बात करें तो इसका मतलब है x2 ग्रेटर है x1 से, और इधर देखें तो f(x2) जो है f(x1) से ग्रेटर है, क्योंकि f(x2) ऊपर है और f(x1) नीचे है। तो इस तरह इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी यूं यूं हम राइट साइड की तरफ मूव करते जा रहे हैं तो ये जो वैल्यूज हैं ये बढ़ती जा रही हैं, ऊपर की तरफ जाती जा रही हैं। तो ये फंक्शन हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इसी तरह यहाँ पे भी देखें कि जो जो हम राइट साइड की तरफ मूव करते जा रहे हैं तो x1 का इमेज f(x1), x2 का इमेज f(x2), और जो जो हम राइट साइड की तरफ मूव करते जा रहे हैं तो ये जो इमेजेस हैं ये भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। इसी तरह आप यहाँ पे भी देखें, जो जो हम राइट साइड की तरफ मूव करते जा रहे हैं तो आप देखें कि ये जो है अब x1 का वही x1 के साथ हम लाइन ड्रा करेंगे इस फंक्शन तक। तो इधर डॉट बना दिया और इस डॉट से हम y एक्सिस की तरफ मूव करें तो ये f(x1) हो गया। इसी तरह x2 जो है, x2 से ऊपर की तरफ हम फंक्शन तक ले जाते हैं, डॉट यहाँ पे बनाते हैं तो ये x2 हो गया, और फिर y एक्सिस की तरफ मूव करते हैं तो ये f(x2) हो गया। अब यहाँ पे भी देखें कि x2 ग्रेटर है x1 से। क्यों ग्रेटर है? क्योंकि राइट साइड पे है। तो इसी तरह जो f(x2) है वो भी ग्रेटर है f(x1) से। क्यों? f(x2) ऊपर है और f(x1) नीचे है। तो ये जो फंक्शन हो गया ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब यहाँ पे भी फिर देखें कि ये कोई फंक्शन है। अब x1 से फिर हम डॉट डॉट्स ले गए और फंक्शन तक हमने ये डॉट लगा दिया। फिर जब फंक्शन तक डॉट लगा दिया फिर उससे y एक्सिस की तरफ मूव कर दिया। y एक्सिस की तरफ मूव करते करते जहाँ पे y एक्सिस को टच कर गया वो f(x1) हो गया। इसी तरह जो x2 से हमने एक वर्टिकल लाइन लगाई, वर्टिकल ऊपर की तरफ, और जहाँ पे फंक्शन को टच किया उसको डॉट लगा दिया, और उधर जहाँ से फंक्शन को ये टच कर गया फिर उधर से y एक्सिस की तरफ मूव करते गए, और यहाँ पे ये f(x2) जहाँ पे ये टच कर रहा है वो f(x2) है। अब इधर भी आप देखें कि जब x1 से x2 जो है प्लस का मतलब ये है कि इंक्रीज कर रहा है। आप देखें कि x1 इधर राइट साइड पे यानी इंक्रीज कर रहा है, और f(x1) भी देखें तो मैंने कहा था ऊपर की तरफ जाए तो वो इंक्रीज करता है।
तो प्लस का साइन यही है कि एफ ऑफ एक्स वन और इंक्रीज कर जाता है, एफ ऑफ एक्स टू इंक्रीज होता है, बड़ा होता है एफ ऑफ एक्स वन से। तो इधर देखें कि जो जो इधर इंक्रीज करते जा रहे हैं तो इधर भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ पे दोबारा देखें तो आप देखें जो जो इस लाइन में आगे आगे मूव करते जा रहे हैं तो एक कोई इमेज ड्रा कर लें, यहाँ पे रफली एक इमेज यानी डॉट के साथ ड्रा कर लें तो आप अंदाज़ा लगाएंगे कि जो जो हम इधर मूव करते जा रहे हैं तो वो जो इमेज है वो आगे आगे मूव करता जा रहा है, तो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब देखें डिक्रीजिंग फंक्शन की। अब डिक्रीजिंग फंक्शन में देखें x1 का इमेज f ऑफ x1 है, x2 का इमेज f ऑफ x2 है। अब x2 तो ग्रेटर x1 से, क्यों, ये राइट साइड पे है, लेकिन इसका इमेज जो है f ऑफ x2 वो स्मॉलर है f ऑफ x1 से, क्योंकि f ऑफ x1 ऊपर है और f ऑफ x2 नीचे। इसका मतलब है जो जो हम राइट साइड की तरफ मूव करते जा रहे हैं तो x1 का इमेज ये है, तो जब जो जो राइट साइड की तरफ मूव करते जा रहे हैं तो ये जो है ये इमेजेस या फंक्शन वैल्यूज वो नीचे की तरफ आ रही हैं। जब वो नीचे की तरफ आ रही हैं तो ये जो फंक्शन है ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसी तरह यहाँ पे भी देखें x1 से वर्टिकल लाइन ड्रा की जहाँ फंक्शन था, फिर उधर से y एक्सिस की तरफ चले गए तो y एक्सिस जहाँ पे कट कर रहा है वो f ऑफ x1 हो गया। इसी तरह x2 से वर्टिकल लाइन ड्रा की फंक्शन तक, वहाँ पे डॉट लगा दिया और उस डॉट से हम y एक्सिस की तरफ मूव करते गए तो जहाँ पे y एक्सिस को टच कर गया वो f ऑफ x2 है। अब देखें x1 से जब x2 की तरफ जा रहे हैं वैल्यूज इंक्रीज कर रही हैं, ठीक है, लेकिन इधर हम देखते हैं जब x1 का इमेज लेके, अब देखिए ये f ऑफ x1 है, ये f ऑफ x2 है, सिंपल हमने लगा दिया। तो जब x1 इधर देखें तो x1 ये x2 की तरफ जा रहे हैं तो ये वैल्यूज इंक्रीज कर रही हैं, लेकिन जब f ऑफ x1 से f ऑफ x2 की तरफ जाते हैं तो वो नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब है कि वैल्यू डिक्रीज कर रही है। तो ये जो फंक्शन हुआ ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब इसी तरह यहाँ पे भी देखें ये अपोजिट साइन के साथ वही एक्सप्लेन हुआ कि आप देखें x1 है, x1 से हमने वर्टिकल लाइन ड्रा की फंक्शन तक, फिर फंक्शन जहाँ पे टच किया वहाँ पे डॉट लगा दिया और उससे हम y एक्सिस की तरफ मूव करके और कर गए और जहाँ पे y एक्सिस को टच कर रहा है वो हमारा f ऑफ x1 हो गया। इसी तरह x2 से हम वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे और वर्टिकल लाइन ड्रा करते करते फंक्शन तक पहुंचेंगे जहाँ पे फंक्शन को ये टच करेगा वहाँ पे डॉट लगा दिया, फिर उसके बाद हम y एक्सिस की तरफ मूव करना शुरू हो गए और यहाँ पे y एक्सिस को जहाँ पे टच कर रहा है ये f ऑफ x2 हो गया। अब देखें जब x1 से x2 की तरफ मूव करते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रही है वैल्यू, क्यों, x2 राइट साइड पे है। लेकिन जब f ऑफ x1 से f ऑफ x2 की बात करें तो f ऑफ x1 ऊपर है, f ऑफ x2 नीचे है, तो f ऑफ x1 से जब f ऑफ x2 की तरफ जा रहे हैं तो ये डिक्रीज होती जा रही हैं। तो इसका मतलब इधर इंक्रीज हो रही है और इधर डिक्रीज हो रही है, सेम रूल नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब यहाँ पे भी देखें सिंपल, आप देखें ये जो फंक्शन है जो जो हम इधर राइट साइड पे मूव करते जाएंगे तो ये जो वैल्यूज हैं ये इधर नीचे की तरफ आ रही हैं। जब नीचे की तरफ आ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, कि इधर हम इंक्रीज करते जा रहे हैं लेकिन इधर जो है वो डिक्रीज होती जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब इसी तरह यहाँ पे भी देखें कि कोई भी हम पॉइंट अगर यहाँ पे ले लें x1 और उसके आगे डॉट लगाते जाएं, यानी जहाँ तक डॉट लगा दें तो ये f ऑफ x1 है। तो जब x1 को हम इधर मूव करवाते जाएंगे तो f ऑफ x1 इधर इस तरह नीचे की तरफ आता जाएगा। जब नीचे की तरफ आ रहा होगा तो फिर हम कहेंगे ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसी तरह यहाँ पे देखें कि ये x1 है और x1 से एक लाइन लगा दी जहाँ पे ये
टच कर गया और इधर से अगर एक्सिस की तरफ जाए तो ये f(x1) हो गया। इसी तरह ये x2 यहाँ पे ये लाइन लगा दी और इस लाइन से ये एक्सिस की तरफ आए तो ये f(x2) हो गया। अब देखें जब x1 से x2 की तरफ मूव करते जा रहे हैं तो वैल्यूज इंक्रीज होती जा रही हैं, लेकिन जो f(x1) है जब उससे इधर f(x2) की तरफ आते जाएंगे तो ये नीचे की तरफ आता जाएगा। जब नीचे की तरफ आ रहा है तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब मिक्स है, पहले हमने इंक्रीजिंग पढ़ा है फिर डिक्रीजिंग। अब एक ही फंक्शन में दो प्रॉपर्टीज हैं कि कभी वो इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज हो रहा है। तो आप देखें ये जो पूरा फंक्शन है, अब ये दो वर्टिकल लाइन ड्रा की गई हैं, यानी डोमेन को मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो इसमें देखें कि जो हम राइट साइड पे मूव कर रहे हैं इस लाइन तक, तो क्या हो रहा है कि इमेजेस जो है ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जाते जाते यहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस यहाँ से लेके यहाँ तक ये फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। फिर जब यहाँ इस पॉइंट से हम इस पॉइंट की तरफ मूव करते जा रहे हैं तो वो जो फंक्शन वैल्यूज हैं वो नीचे की तरफ आती जा रही हैं। जब नीचे की तरफ आती जा रही हैं तो यहाँ तक इस लाइन तक पहुँच के हिसाब से ये कम वैल्यू हो जाती है। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, इस लाइन से लेके जब इस लाइन तक मूव कर रहे हैं तो ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। इसी तरह जब इस लाइन से हम आगे मूव करते हैं तो आप देखें इस लाइन से जो हम आगे मूव करते हैं तो उसका इमेज का हम गैस करें तो इमेज क्या कर रहे हैं, ये इमेजेस ऊपर की तरफ जा रहे हैं। जब ये फंक्शन वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब है कि इस लाइन से आगे आगे इसकी तरफ ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। अब देखें इसका मतलब है कि पहले फंक्शन ये इंक्रीज कर रहा था, फिर उसके बाद फंक्शन ने डिक्रीज किया, फिर दोबारा फंक्शन इंक्रीज होना शुरू हो गया। अब यहाँ पे भी इसी तरह ये ब्लू लाइन है, आप देखें जो हम राइट साइड पे मूव करते जा रहे हैं, इमेजेस ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पे पहुँच जाते हैं तो ये फंक्शन इंक्रीज कर गया। फिर ये जो रेड लाइन है इधर से जो हम राइट साइड पे मूव करते हैं तो ये इसकी वैल्यूज ये कम होना शुरू हो गई हैं, नीचे आना शुरू हो गए हैं, तो ये फंक्शन डिक्रीज हो गया। और कहाँ तक, यहाँ तक ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। फिर उसके बाद जब यहाँ से फिर हम इसका ये हमारे पास एक्सिस पे एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू है, फिर हम यहाँ से जब इधर मूव करते हैं तो ये इसके मुझे दोबारा इंक्रीज होना शुरू हो गए हैं। तो जब दोबारा इंक्रीज होना शुरू हो गया तो यहाँ से लेके फिर ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब देखें ये एक पैराबोला की शेप है, और पैराबोला में आप देखें जो हम राइट साइड से इधर मूव करते जा रहे हैं, पहले क्या कर रहे हैं कि इमेजेस नीचे आते जा रहे हैं, नीचे आके कहाँ तक पहुँच जाते हैं, 0 तक। इसका मतलब ये है कि जब इधर से हम 0 तक मूव करते हैं तो ये जो फंक्शन है ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसी तरह जब 0 से आगे हम मूव करते हैं, जब 0 से आगे मूव करना शुरू कर देते हैं तो ये जो फंक्शन वैल्यूज हैं ये ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं। जब ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देती हैं तो इसका मतलब ये है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब इसको लिखेंगे कैसे, हम ऐसे लिखेंगे इसको कि ये जो फंक्शन है, यानी हम जब लेफ्ट साइड से आ रहे हैं 0 तक तो ये इमेजेस डिक्रीज हो रहे हैं, नीचे आते जा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है ये डिक्रीजिंग है इन द इंटरवल -∞ से 0, यानी -∞ से जब 0 की तरफ आते जाएं तो -∞ से 0 तक ये जो फंक्शन है ये डिक्रीज कर रहा है। इसी तरह जब 0 से आगे जाते हैं तो ये इसकी फंक्शन इमेजेस वैल्यूज ऊपर की तरफ जा रही हैं तो इंक्रीज कर रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। किस इंटरवल में, 0 से ∞, यानी 0 से जब आगे मूव करते जा रहे हैं तो ये 0 से ∞, ये इसके जो इमेजेस हैं ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये इंक्रीजिंग हो गया। यानी जब लिखते हैं इंटरवल्स में या पार्ट्स में कि पूरे एक्स एक्सिस को किस तरह डिवाइड करते हैं फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो इस तरह लिखते हैं।
अब ये जो स्मॉल ब्रैकेट है इसका मतलब ये है कि हम जीरो को जो भी स्मॉल ब्रैकेट के साथ नंबर लिखा होता है हम कहते हैं वो नंबर छोड़ देते हैं, यानी वो एक्सक्लूडेड होता है। यानी जीरो से हम कह रहे हैं कि जीरो से लेफ्ट साइड पे ये फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है। यानी जीरो की तरफ अगर लेफ्ट साइड से आए तो ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, और फिर जीरो से आगे यानी जीरो से राइट साइड की तरफ मूव करते जाए तो ये फंक्शन इंक्रीज कर जाता है। इसी तरह यहाँ पे देखें, अब ये उल्टा है कि अब इधर से जब आ रहे हैं लेफ्ट साइड से जब जीरो को अप्रोच कर रहे हैं तो ये इमेजेस देखें ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि माइनस इधर से लेफ्ट साइड से जीरो को अप्रोच कर रहे हैं तो फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। फिर जब जीरो से आगे हम पॉजिटिव साइड पे मूव करते हैं तो फिर इसके इमेजेस नीचे आना शुरू हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है। किस इंटरवल में, माइनस इन्फिनिटी से जीरो। यानी जब माइनस इन्फिनिटी से जीरो की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो ये इमेजेस ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये इंक्रीजिंग है। इसी तरह जब जीरो से आगे जब पॉजिटिव साइड पे जा रहे हैं तो ये इमेजेस नीचे की तरफ आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग है इन जीरो से इन्फिनिटी। अब इसी तरह यहाँ पे देखें तो ये फंक्शन जब जो हम लेफ्ट साइड से ये यहाँ इस लाइन तक आ रहे हैं तो ये इमेजेस इसके ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है यहाँ तक। फिर उसके बाद इधर से जब इस लाइन तक मूव करते हैं तो ये फंक्शन ये इमेजेस जो है नीचे की तरफ आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग है इस लाइन से इस लाइन तक। इस तरह जब इस लाइन से आगे मूव करते हैं तो इनके जो इमेजेस है नीचे वो इस तरह ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। अब ये अगर -1 है, ये -2 है तो ये पॉइंट तकरीबन ये 0.5 है तो हम क्या कह सकते हैं जी कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। कहाँ से लेके, माइनस इन्फिनिटी से लेके -0.5 तक। और फिर उसके बाद -0.5 से ये अब ये -0.5 है, ये +0.5 है तो -0.5 से 0.5 तक ये फंक्शन क्या है, ये डिक्रीजिंग है। इसी तरह 0.5 ये नंबर 0.5 है तो 0.5 पे इसकी ये वैल्यू है और इससे फिर ये ऊपर की तरफ ये ग्राफ जा रहा है तो 0.5 से इन्फिनिटी की तरफ जाए तो ये फंक्शन क्या है, ये इंक्रीजिंग है। इस तरह यानी कि इंटरवल हम फाइंड कर सकते हैं कि किस इंटरवल में रियल लाइन पे किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है। याद रखें कि जब भी हम इंटरवल लिखेंगे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए तो इस तरह हम स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे। यानी स्मॉल ब्रैकेट का मतलब मैंने आपको बताया कि अगर -0.5 के बाद स्मॉल ब्रैकेट है इसका मतलब है -0.5 शामिल नहीं है, उससे पीछे शामिल है। अब -0.5 से पहले अगर स्मॉल ब्रैकेट है तो इसका मतलब है -0.5 शामिल नहीं है, -0.5 से आगे वैल्यूज है। तो इस तरह हम इंटरवल्स में लिख सकते हैं इस डोमेन को कि किस डोमेन में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस डोमेन में ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। इसी तरह एक और अब इमेज देख लें। अब यहाँ पे देखें तो ये जो लाइन है अब जो हम इधर मूव करते जा रहे हैं तो ये नीचे की तरफ आता जा रहा है तो यहाँ तक इसका मतलब ये है कि फंक्शन डिक्रीजिंग है। फिर जब इस लाइन से इधर मूव करते हैं तो इसके इमेजेस इस तरह ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब है यहाँ से लेके इस लाइन तक ये जो इंटरवल है इसमें फंक्शन इंक्रीजिंग है। फिर इस लाइन से जब इधर मूव करते हैं तो फिर आप फंक्शन को देखें तो वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इधर ये डिक्रीजिंग है, यानी पहले डिक्रीज हो रहा था फिर उसके बाद इंक्रीज होना शुरू हो गया फिर उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो गया। अब यहाँ पे देखें, अब ये 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पे मिली हुई।
अब देखिए क्या है कि अब ये इधर से ये पूरी एक लाइन रेड दी गई है, एक सीधी सीधी लाइन बना दी गई है वर्टिकल में, यानी ना ऊपर हो रही है ना नीचे हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट अगर -5 है, इसका मतलब ये है कि -∞ से जब हम मूव करते आ रहे हैं -5 तक, तो ये फंक्शन क्या है, ये कांस्टेंट है, यानी ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। तो उसको हमने कैसे लिख दिया है कि कांस्टेंट फंक्शन है -∞ से -5। अब फिर डिक्रीजिंग का देखते हैं, तो डिक्रीजिंग क्या है, -5 से, अब ये -1 है तो -5 से -1 की तरफ जब मूव करते हैं तो ये देखें कि फंक्शन ये नीचे की तरफ इमेजेस आना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि -5 से लेके -1 तक ये डिक्रीजिंग है। अब फिर इसी तरह -1 से जब आगे मूव करते हैं तो ये फिर इमेजेस फिर ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि -1 से लेके 3 तक क्या है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। अब फिर उसके बाद 3 पे जो वैल्यू है, फिर उसके बाद दोबारा जब हम 3 से इधर आगे मूव करते हैं तो फिर ये इमेजेस नीचे की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। तो फिर इसका मतलब है ये डिक्रीजिंग है। अब इसका मतलब है इधर भी डिक्रीज हो रहा है। अब ये ग्रीन कलर जो है ये शो कर रहा है, डिक्रीजिंग का कलर शो कर रहा है, और ये जो ब्राउन है ये शो कर रहा है कि ये इंक्रीज कर रहा है, और ये जो रेड है ये शो कर रहा है कांस्टेंट है। अब 3 टाइप्स हैं। तो अब हम कैसे लिखेंगे इंटरवल, उसी तरह तरतीब से लिखेंगे। कैसे, कि -∞ से -5 फंक्शन कांस्टेंट, ये हमने लिख लिया कि कांस्टेंट है -∞ से -5। फिर उसके बाद हमने कहा कि -5 से -1 क्या है, ये इंक्रीजिंग है। फिर उसके बाद हमने कहा कि -1 से ये डिक्रीजिंग है, और -1 से 3 तक ये क्या है फंक्शन, ये इंक्रीजिंग है। और फिर 3 से लेके इन्फिनिटी तक ये डिक्रीजिंग है। तो वो जो 2 डिक्रीजिंग है उनको हमने यूनियन की फॉर्म में लिख दिया कि -5 से -1 ये भी डिक्रीजिंग है, यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी तक ये भी डिक्रीजिंग है। यानी अगर 2 इंटरवल आ जाते हैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के, तो उनको यूनियन की फॉर्म में लिख देते हैं हम इकट्ठा करके। वैसे अलग अलग भी लिख दें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन बेहतर है हम पूरा ऐसे डोमेन जब डिसाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं कि उनको जो एक जैसे होते हैं उनको यूनियन की फॉर्म में लिख देते हैं, जो डिफरेंट होते हैं उनको अलग लिख देते हैं। जिस तरह हमने यहाँ पे कहा है कि -∞ से -5 क्या है, ये कांस्टेंट फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये एक ही लाइन पे आते जा रहे हैं y एक्सिस पे। जब कोई फंक्शन वैल्यू एक ही लाइन पे y एक्सिस पे आती जा रही हूँ तो उसको हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। फिर यहाँ से आगे ये डिक्रीज कर रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो डोमेन हम जब देखते हैं तो -5 से -1, इसका मतलब है -5 से -1 ये डिक्रीज कर रहा है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हम देखते हैं तो ये फिर वैल्यूज बढ़ना शुरू हो गई हैं, ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो ये इंक्रीजिंग है। तो हम देखते हैं कि ये कौन सा है, ये -1 है, और ये कौन सा है, ये 3 है। इसका मतलब है -1 से 3 ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। फिर उसके बाद यहाँ से देखते हैं तो ये वैल्यूज नीचे आना शुरू हो गई हैं। फिर हम देखते हैं ये पॉइंट कौन सा है। तो पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, इधर से हम ऐसे लाइन लगाएंगे तो ये नंबर है 3। तो इसका मतलब ये है कि 3 से इन्फिनिटी ये जो फंक्शन है ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, और इन दोनों को हमने मिला के इस तरह यूनियन की फॉर्म में लिख दिया। तो इस तरह आज हमने ये देखा कि ये फंक्शन डिफरेंट इंटरवल में इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे होता है, क्या होता है, फिर उसके बाद डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, फिर उसके बाद एक ही फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा होता है और किस इंटरवल में कैसे वो डिक्रीज कर रहा होता है। कैसे हम देखते हैं कि वो फंक्शन उस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो जिस तरह मैंने बताया था कि अगर वो उसकी फंक्शन वैल्यू ऊपर से नीचे आ रही है, फिर इसका मतलब ये है कि वो फंक्शन अगर जो हम राइट साइड पे मूव करते जा रहे हैं तो फंक्शन वैल्यू अगर ऊपर से नीचे आ रही है तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, और अगर हम राइट साइड पे मूव करते जा रहे हैं
और जो फंक्शन की वैल्यूज है वो ऊपर की तरफ जा रही है तो वो फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब इसके बाद एक और चीज़ ऑनलाइन देख लेते हैं जी, जहाँ पे ये फंक्शन ये मूव, अगर इसको हम मूव करवाना शुरू देखना चाहें कि ये कैसे मूव हो रहा है, तो हम इस तरह भी इसको ऑनलाइन भी हम इस तरह देख सकते हैं। इसको फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन आप देखें, यहाँ पे ये मूव करते जा रहे हैं जी। अब यहाँ पे आप देखें तो ये लाइन हम देखते हैं कि कैसे फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज होता है। फंक्शन ये है y इज इक्वल टू एस क्यूब माइनस 3x। अब देखते हैं कि ये कैसे 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 पॉइंट मूव कर रहा है और वो फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। तो अगर हम इसको देखते हैं तो आप देखें, ये देखें जी, यहाँ पे ये देखें ये फंक्शन इंक्रीज हुआ, फिर ये नीचे की तरफ आना शुरू हो गया, डिक्रीज हो गया, फिर उसके बाद ये ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया तो फंक्शन इंक्रीज हो गया। इस तरह हम देख सकते हैं कि जो जो आप देखें ये ऊपर की तरफ आ रहा है, यहाँ तक ये फंक्शन इंक्रीज हो गया, फिर ये डिक्रीज हो गया फंक्शन। अब फिर उसके बाद ये फिर ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये फंक्शन इंक्रीज हो गया। इस तरह हम देख सकते हैं कि कैसे वैल्यूज ऊपर की तरफ जा रही हो तो फंक्शन इंक्रीज हो रहा होता है, फिर उसके बाद फंक्शन डिक्रीज हो रहा होता है, नीचे की तरफ आ रहा है तो वो डिक्रीज हो रहा है, और इस तरह ऊपर की तरफ जा रहा है तो फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो आप देखें डोमेन में आप देखें तो ये -1 तक पहुंचते हुए ये ऊपर की तरफ आ रहा है, इसलिए हमने लिखा है ये फंक्शन इन इंक्रीजिंग और -∞ to -1। फिर -1 से इधर नीचे की तरफ ये आना शुरू हो गया, फिर हम ले रहे हैं फंक्शन इज डिक्रीजिंग -1 to 1। फिर 1 से जब आगे जा रहे हैं तो ये फंक्शन फिर हम कह रहे हैं ये इंक्रीज कर रहा है 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो इस तरह हमने देख लिया कि ये फंक्शन किस इंटरवल में, ये जो एक ही फंक्शन है y इक्वल टू क्यू माइनस 3x, आप देखें ये फंक्शन इंक्रीज कैसे हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, और किस इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है, फिर उसके बाद किस इंटरवल में ये डिक्रीज हो रहा है, फिर उसके बाद आगे देखें तो यहाँ पे है कि किस इंटरवल में ये इंक्रीज हो रहा है दोबारा। तो ये हमने चेक कर लिया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पे।